महाशक्तियों के बीच छिड़ सकती है बड़ी जंग। इस वक्त की बड़ी खबर। आसियान देशों ने जारी की बड़ी चेतावनी। विजुअल्स दिखाइए। जॉइंट स्टेटमेंट में जताया हालात बिगड़ने का डर। आसियान देश जो है 50-50 फाइल शॉट्स हैं। आसियान देश जो हैं उनका यह कहना है, सीधा ये बिग वॉल पर, ये यहां पर चिंताजनक खबर है। मैं सीधे आऊंगा जलशंकर प्रसाद सर के पास। आसियान देश यहां पर चाइना ताइवान टेंशन के बीच 10 आसियान देशों ने मंत्रियों ने जंग को लेकर अलर्ट किया है। नंबर 1, बड़ी महाशक्तियों के बीच आने वाले वक्त में मिसकैलकुलेशन की वजह से जंग छिड़ सकती है। एग्जैक्टली व्हाट जनरल शंकर प्रसाद सर सेड। कंबोडिया की राजधानी नोम पे में आसियान देशों के मंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट में हालात बिगड़ने की ओर इशारा किया। नेक्स्ट चेंज करें। नेम पे पहुंचे यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने भी चीन के तल्ख तेवर की निंदा की है। मैं चाहूंगा, बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ये खबर रखें और नीचे इसकी ब्रेकिंग रखें, और जो अलग अलग ताइवान और चाइना को लेकर ब्रेकिंग है वो लेके आए। सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ा सवाल है, बहुत पहले कहते थे जहां जहां पड़े उनके पांव वहां वहां बंटा धार। और ये चाहे वो जोसेफ बोरेल हो या अमेरिका हो, ये हर जगह डेनिस द मेनिस बने हुए हैं। इन्हीं आसियान देशों के साथ बाकायदा व्हाइट हाउस में बाइडेन ने मुलाकात की। ये सब ऐसा लग रहा है दिस इज ऑल प्री स्क्रिप्टेड। यही जोसेफ बोरेल यूक्रेन के मामले में बहुत चढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे थे। इट इज ऑल प्री स्क्रिप्टेड। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं इसका अंत क्या होगा। शार्प रिएक्शन सर। एक छोटा सा सेंटेंस में और जोड़ दीजिए कि ब्लिंकन साहब की बातचीत हुई है बड़ी अच्छी जयशंकर साहब के साथ, और इंडिया और अमेरिका की तरफ से एक और क्लोज रिलेशनशिप की बात हुई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए निशांत, इस समय वर्ल्ड एक दो हिस्सों में बंट रही है। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें भारत शामिल है कि वो ना इस तरफ ज्यादा जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है। हमेशा यही कहता है कि वी आर गोइंग टू टेक कोर्स विच इज सूटेबल टू अस। हम अमेरिका के साथ अवश्य फ्रेंडशिप रखते हैं, हम रशिया के साथ अवश्य फ्रेंडशिप रखते हैं। चाइना के संग हमारी प्रॉब्लम है। एक बात मैं चाइना की आपको बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ। पहली बात, चाइना की जो साइबर कैपेबिलिटी है दैट हैज बीन टेस्टेड एंड फाउंड टू बी गुड एंड इफेक्टिव। यस, साइबर वॉर। उसके अलावा इनकी कोई चीज अभी तक वॉर जोन में टेस्ट नहीं हुई है। हाँ, मिसाइल ऊपर से निकल गए ताइवान के, जहाज उनके घूम रहे हैं, उनके पास लार्जेस्ट नेवी है, सबमरीन फ्लीट है, सब कुछ है, लेकिन हैव दे बीन टेस्टेड? आपने एक बड़ा अच्छा बीच में चुटकुला सुनाया कि हम दिवाली के टाइम में चाइनीज क्रैकर खरीदते थे, उसमें वो कहाँ जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, देखने में बड़ा सुंदर लगता था, दाम भी कम थे, लेकिन आपने सही कहा कि दिवाली में उसका क्या होता था अंत नतीजा, वो उस समय ही पता लग रहा था। तो द पॉइंट इज दिस, इस समय क्या चाइना अपने मिलिट्री हार्डवेयर जो इतना हाई क्लेस मिसाइल्स और J-20 उनके जेट्स हैं, उनको क्या एक्चुअली कॉम्बैट में ट्राई करेगा? अगर कॉम्बैट में ट्राई किया और ये ताइवान के अंदर इफेक्टिव हो गए, तो उसका रिस्पांस अमेरिकन मेनलैंड से देगा या अपनी शिप्स जो उनकी प्लूटोरियस घूम रही है उनके जरिए देगा? इसका अंदाजा, इसका मतलब क्या होगा? चाइना क्या अमेरिका के ऊपर रिस्पांस करेगा कि ताइवान के ऊपर रिस्पांस करेगा? ताइवान तो नष्ट हो ही रहा है। वो अमेरिका के ऊपर अगर मिसाइल छोड़ दिए, अमेरिका फ्लोटिला पे कोई मिसाइल छोड़ दिया, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसको कुछ नष्ट करने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या होगा? अमेरिका विल फायर बैक। आपने ये भी देखा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह से बढ़ रहा है। रशिया ने एक सैटेलाइट छोड़ा है जो कि अमेरिका पर सर्वेलेंस कर रहा है। सर, मैं आ रहा हूं उस खबर पे। अमेरिका अपना आई एम कमिंग टू दैट स्टोरी सर। मैं आई विल श्योरली बी आस्किंग यू दैट क्वेश्चन। लेकिन ये कहां जा रहा है सर? So many inputs today that is making me feel कि what is the duties and charter of United Nations Security Council, the members, the 5 or 6 nuclear powers, are they wanting to destroy? Are they taking us to a सर, brink of यूनाइटेड war? नेशंस तो एक डेटा कलेक्शन सेंटर बन चुका है एंड डिस्कशन सेंटर। दे आर ओनली ईदर दे आर कलेक्टिंग अ डेटा और दे आर डिस्कसिंग। दे आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू सुपर पावर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल है? Why don't these 5 people sit down and decide as to what is the future You're right. of the world? Sir, I have a new jargon for United Nations today. आपकी वजह से मुझे एक आइडिया आया। United we sit and divided we observe. ये उनका हम यूनाइटेड नेशंस का नेक्स्ट लोगो होना चाहिए। लेकिन सर, आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं शंकर प्रसाद सर। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है?
फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।